आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। ओपीएस का मुद्दा भारतीय राजनीति में एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे समय से चला आ रहा है और काफ़ी हद तक ये चुनावों को भी प्रभावित करता है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म किया गया और उस समय एनपीएस लागू किया गया। उसका भी लगातार विरोध हो रहा था और ओपीएस की मांग हो रही थी। अब मौजूदा सरकार है, एनडीए सरकार, यूपीएस लेकर सामने आई है और केंद्रीय कैबिनेट में जब ये फैसला हुआ उसके बाद तमाम जो भाजपा शासित जो राज्य हैं वहाँ भी मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि यूपीएस को लागू किया जाएगा। लेकिन क्या ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग चली आ रही है लंबे समय से, क्या वो अब खत्म मानी जाए या वो आंदोलन अभी चलता रहेगा? क्यों सरकार ने इस वक्त फैसला लिया है और तमाम वो लोग जो लगातार ओपीएस की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं? हमारे साथ बातचीत के लिए इंद्रेश मैखुरी हैं जो कि भाकपा माले के राष्ट्रीय यहाँ पर उत्तराखंड में सचिव हैं। सर, ओपीएस का मुद्दा ख़त्म हो गया, यूपीएस सरकार ले आई और उन्होंने कहा है कि उन्होंने बहुत सारे उसके फ़ायदे गिनाए हैं, जितना भी अभी तक गिना पाए हैं मंत्री और तमाम नेता। तो क्या उस जो भी यूपीएस में दिए गए प्रावधान हैं उससे आप लोग सहमत हैं? नहीं, ओपीएस का मुद्दा तो जारी रहेगा और वो इसलिए जारी रहेगा क्योंकि जो ये नई पेंशन स्कीम भी सरकार लेकर के आई है। नई पेंशन स्कीम तो उसको कह रहे थे एनपीएस को, लेकिन नई के बाद भी एक और नई आ गई और किसी ने यूनिफाइड कह दिया। हाँ, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। तो किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाई सरकार के वोकैबुलरी में, शब्दकोश में पेंशन स्कीम के लिए सारे अल्फ़ाबेट्स हैं सिवाय ओ के। ओ उनके वोकैबुलरी में नहीं है, बाकी एन यू ए बी सी डी सब वो कर रहे हैं। तो असल में जो कर्मचारी आंदोलन की मांग है वो तो पुरानी पेंशन स्कीम है। पुरानी पेंशन स्कीम और किसी दूसरी पेंशन स्कीम है, वो एनपीएस यूपीएस, उसमें जो दो मोटे अंतर हैं। तो पहला अंतर ये है कि ये अंशदायी योजनाएं हैं जिसमें कर्मचारियों का भी एक अंश है, उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप दें। और दूसरी बात, दोनों ही बाज़ार आधारित स्कीम्स हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में ना तो वो अंशदायी स्कीम थी ना वो बाज़ार आधारित स्कीम थी। तो ये इसमें सीधी सी बात है। और दूसरी बात ये कि जिस समय एनपीएस भी लाया गया उस समय भी तो इसी तरह के फ़ायदे जो आज गिनाए जा रहे हैं, लगभग इसी तरह के फ़ायदे गिनवाए गए। और 10-1 बरस के बाद लोगों को समझ में आया, 10-15 बरस के बाद जब लोग रिटायर होने लगे तब समझ में आया कि नहीं, ये तो जब आदमी रिटायर हो रहा है पूरी ज़िंदगी नौकरी करके तो 500 रुपया पेंशन मिली, 2000 रुपया पेंशन मिली, 1000 रुपया पेंशन मिली, तो पेंशन क्या मिली, मजाक हुआ उसकी सेवा का। तो दुनिया के तमाम मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी वो न केवल नौकरी करने वालों को बल्कि उसके बाहर के भी हिस्से को सोशल सिक्योरिटी का प्रोविज़न है। यहाँ सोशल सिक्योरिटी उनके पास है जो ऑलरेडी बहुत सिक्योर्ड है, यानी पार्लियामेंटेरियंस हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, विधानसभाओं के सदस्य हैं। अगर इतनी अच्छी स्कीम्स हैं, ये सवाल तो लोग लगातार उठा रहे हैं कि ओपीएस के दायरे में, एनपीएस के दायरे में या उसके बाद ये यूपीएस के दायरे में संसद और विधानसभाएं भी आ जाएं, सांसद और विधायकगण भी उसके दायरे में आएँ। तो सांसद और विधायकगण तो जब चाहेंगे वो अपनी तनख्वाह बढ़ाएंगे, वो अपनी पेंशन बढ़ाएंगे, और कर्मचारी पूरी ज़िंदगी नौकरी करके भी बाज़ार आधारित स्कीमों पर, अंशदायी स्कीमों, पेंशन स्कीमों में विवश किया जाएगा। तो ये नहीं चलेगा। पुरानी पेंशन स्कीम से कम पर कोई बात नहीं होगी। लोकसभा चुनाव से पहले सर पूरे देश में माहौल चला, तमाम आप लोग या तमाम विपक्षी दल भी खुलकर सामने आ रहे थे कि ओपीएस एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मोदी सरकार को ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ैसला लेना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त चूँकि लोकसभा का चुनाव था तब भी ये फ़ैसला नहीं लिया गया। अब ये यूपीएस का क्यों इस वक्त पर फैसला लिया है? देखिए, एक तो चुनाव के परिणाम के बाद ये मोदी जी को भी समझ में आ गया, उनके पार्टी को भी समझ में आ गया कि इस देश में जनता का दबाव उनके ऊपर धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। जो लोकसभा के भीतर विपक्ष की बढ़ी हुई ताकत है, तो असल में वो कोई विपक्ष या किसी पॉलिटिकल पार्टी की ताकत नहीं है, वो जनता की ताकत है, जनता के मुद्दों की ताकत है। और उन मुद्दों में ओपीएस इस देश के कर्मचारियों के, शिक्षकों का सबसे बड़ा सवाल है। तो उसका जो दबाव है, उस दबाव के चलते ये एन से यू हुआ है, थोड़ा सा यू टर्न उन्होंने लिया है। लेकिन यू को पूरा गोल जब तक नहीं होगा, वो नहीं होगा, तब तक उनका पीछा नहीं छूटेगा। और ये दबाव अगर वो महसूस कर रहे हैं
तो इस समय कर्मचारियों को, शिक्षकों को, तमाम लोगों को जो पुरानी पेंशन स्कीम चाहते हैं उनको थोड़ा और ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ना चाहिए कि हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। कोई बाज़ार आधारित पेंशन स्कीम नहीं चलेगी, कोई अंशदायी पेंशन स्कीम नहीं चलेगी, बल्कि हमारे लिए सरकार सुनिश्चित करे कि हमने सरकार का काम किया, सरकार की सेवा की, उसकी एवज़ में हमको पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए। राज्यों में क्या स्थिति रहेगी? भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री कह भी रहे हैं, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है। यहाँ क्या इतना आसान होगा? कर्मचारी मान जाएंगे इस बात को? क्योंकि ओपीएस से दूसरा उन्हें मंजूर नहीं है। मोटे तौर पर दो चीज़ें हैं, जो अंश देने की बात है और बाजार की जो आपने बात की। अगर वही चीज़ एनपीएस की तरह है तो फिर इसके ये तो केवल नाम बदला है ऐसा लग रहा है। तो आसान होगा राज्यों में इस तरह से अगर वो लागू करेंगे? नहीं, असल में जनता की अवहेलना करना या शिक्षक कर्मचारियों की अवहेलना करना और लोगों के बहुमत को ऐसा समझना कि वो एक तरह से उनकी मिल्कियत है, उनकी बपौती है, ये भाजपा का स्टाइल है पॉलिटिक्स का। तो वो अब तक ये समझती रही है, पिछले 10 साल उसको ये भरपूर अवसर था ऐसा समझने का। राज्यों के भीतर भी जहाँ उनके पास बहुमत है तो उनको ऐसा लगता है कि बहुमत चूँकि उनके पास है, इसलिए बहुमत के दम पर बहुमत देने वालों के ख़िलाफ़ भी वो कुछ भी कर सकते हैं, ये उनकी प्रवृत्ति है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। ये ठीक बात है कि ऊपर चूँकि हाईकमान ने फैसला कर दिया है तो उसको डिट्टो करना, उसको उसी धुन में तोता रटंत करना, ये भाजपाई सत्ता प्रणाली का तौर तरीका है। वो शासन चलाते ऐसे करके हैं कि केंद्र जो तय कर दे उसको एकदम उसी तरह से दोहराव उसका शुरू कर देते हैं। लेकिन इसको कर्मचारी, शिक्षक इसको स्वीकार नहीं करेंगे। उनके प्रतिरोध का सामना तो करना पड़ेगा। एनपीएस में प्रतिरोध का सामना किया है, इस यूपीएस में भी करना होगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे इंद्रेश मैखुरी, भाकपा माले के प्रदेश सचिव, जिन्होंने साफ कह दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग है कर्मचारी सेक्टर की वो जायज़ है और वो बरकरार है, वो ख़त्म नहीं होने वाली है। भले ही आपने एन से उसे यू कर दिया, लेकिन वो जब तक पूरा सर्कल पूरा नहीं होगा, यानी कि ओ नहीं बनेगा ओल्ड पेंशन स्कीम, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और दूसरी दिलचस्प बात ये है कि तमाम भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और तमाम नेता इस बात को वैसे ही दोहरा रहे हैं जैसा पूर्व में भी, जो कभी भी केंद्र में कोई फैसला लिया गया उसके बाद तमाम भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस पर मेज़ थपथपाई जाती है। लेकिन इतना आसान नहीं है प्रदेश के भीतर इस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को लागू करना, और जबकि आपका एक पूरा सिस्टम जिसमें तमाम कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहाँ क्या आप ऐसा निर्णय ले पाएंगे? और पुराना इतिहास भी अभी कुछ समय पहले का ये बताता है कि केंद्र सरकार भी कई मामलों में पीछे कदम खींचती है, तब जगहसाई की स्थिति भी बन जाती है। इसलिए राज्यों को भी इस पूरे मसले पर अभी गहन चिंतन करना होगा, तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करने की ज़रूरत है, उसी के बाद बयान देना उचित होगा, क्योंकि ओपीएस की मांग खत्म होने वाली नहीं है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।